गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी बिहार टीचर शिक्षक भर्ती जो होने वाली है 2024 उसके संदर्भ में। ठीक है कि किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी से मात्र और मात्र केवल और केवल जो है आप सेल्फ स्टडी से इस TRE 3.0 के अंदर आप जो है यहाँ पर इसके अंदर आप जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें, और उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है वीडियो को तो आगे जाके कर दीजिएगा। एंड अगर आपने इसको जो है लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो बातें बताई जा रही हैं उसको आप फॉलो कर सके तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लाइक भी कर देंगे। ठीक है, ओके चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत होगी आपकी कब से, शुरुआत होगी आपकी आज से, यानी कि हम मान के चलते हैं आज है 13 तारीख, तो लेकिन आप मान के चलिए 15 जनवरी से आप जो है यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए हो रही है जिनका ऑलरेडी एस्टेट लास्ट टाइम क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है, लेकिन उसी के साथ साथ जो एस्टेट इस बार दे रहे हैं, ठीक है 2024 का दे रहे हैं, उनके लिए भी जो वीडियो है यूजफुल रहने वाली है, काम की रहने वाली है, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ेगा कि एस्टेट करने के बाद आपको आने वाले समय के अंदर क्या करना है। ठीक है, एंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, उनकी सारी चीजें जो है अपने समय अनुसार हो रही हैं, तो आप जो चीजें आपको दी जा रही हैं केवल उसको फॉलो करें, बाकी चिंता सारी आप जो है यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, जो भी चीजें आपको, जो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको जो दिया जा रहा है उसको आप टाइमली जो है फॉलो करें। आपको मालूम है रात्रि 9 बजे आपका लेक्चर आता है, तो वो चीजें आप वहाँ पर प्रॉपरली आप फॉलो करते जाएं, एंड जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे कि जो लोग जो है यहाँ पे एस्टेट इस बार देने वाले हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पिछली बार दे चुके थे, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे, ठीक है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको जो है क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि जिनका लास्ट टाइम रह गया था उनके बारे में। ठीक है, जिनका लास्ट टाइम रह गया था वह हो सकता है आपके 1 नंबर से रह गया हो, 2 नंबर से रह गया हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे अपनी गलतियां की हैं, कहाँ पे आपने जो है मिस्टेक की है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लास्ट टाइम आपने जो चीज आपको बताई जा रही है NCERT को। ठीक है, अब देखिए समय के साथ ऐसा लग रहा है कि जो NCERT है BPSC देखिए आप लोग से हमेशा जो है एडवांस रहने वाला है। ठीक है, हमेशा एडवांस रहेगा। अभी देखिए लास्ट 2 टाइम से NCERT पे इतना फोकस दिया था, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे आप यूट्यूब के ऊपर भी जो है काफी ज्यादा जो चीजें हैं भरमार हो रही है, तो BPSC सब नोटिस करता रहता है, इसके लिए आपको चौकन्ना रहना है, ध्यान रखना है आपको। एंड थोड़ी सी जो आपको पढ़ाई है वो NCERT से हटके भी आपको करनी होगी, इस बार को आप इस यहाँ पर स्मरण रखें एंड यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ओके लेकिन बेसिक्स अपने भूलना नहीं है, BPSC इतना भी नहीं भूलेगा। बेसिक्स जो है आपको कड़े करके जाना है, स्ट्रॉन्ग करके जाना है। NCERT के आप मान के चलिए लाइन बाय लाइन आपको जो है एक एक लाइन मालूम होनी चाहिए कि 11वीं कक्षा के 78वें पन्ने पे क्या लिखा हुआ है चौथी लाइन में। ठीक है, आपको ऐसे याद होना चाहिए टॉपिक्स, जिस प्रकार से आपको चैप्टर के नाम याद है उसी प्रकार से आपको जो है टॉपिक्स भी यहाँ पर इसके अंदर याद होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक्स याद रहेंगे तो आप मान के चलिए आप जो है इजीली वहां पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि NCERT के देखेंगे आप यहाँ पर वर्डिंग्स वगैरह भी आपको देखने मिलती है इसके अंदर। ठीक है, इस परीक्षा के अंदर BPSC PGT के अंदर। तो यहाँ पर देखिए तारीख है आपकी 15 जनवरी, अब से आप शुरुआत करेंगे 15 जनवरी से। सबसे पहले आप कौन सी किताब उठाएंगे, सबसे पहले उठाएंगे आप यहाँ पे, और परीक्षा आपकी कब होने वाली है, परीक्षा आपकी संभावित है यहाँ पर अगस्त के माह में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे अपनी पुस्तक NCERT 11वीं कक्षा के ऊपर। ठीक है, NCERT 11वीं कक्षा के ऊपर आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले 15 तारीख से जो है इसकी शुरुआत कर दीजिए, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, शुरुआत कर दीजिए इसकी, एंड लाइन बाय लाइन, मतलब आप ये मान के चलिए जो आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखिए इस प्रकार से दिखती है कुछ NCERT, यहाँ पे लिखा होगा मनोविज्ञान कक्षा 11वीं, यहाँ पे चैप्टर का नाम होगा, और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना रहता है, तो इस बॉक्स के अंदर जो रीता सुनीता और गीता की जो भी कहानियां हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसको आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको भी आप मिस नहीं करिएगा। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसको भी आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है आपको इसको मिस नहीं करना है, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इसको। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम चैप्टर के स्टार्टिंग में वहां की। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं देखेंगे आप, आपको परीक्षा के अंदर वो सब भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल भी आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, और उसी के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर में जो जो जहां जहां पर आपको जो है बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है उनको भी आपको चेक करना है। 11.2
है ना, 2.3 इस टाइप के जो बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस को भी जो है आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर स्टडी करके जाना है, उन बॉक्सेस को भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है लाइन वाइज अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप चैप्टर नंबर 1 से, एंड देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3 आपका जो है जैविक विकास वाला, फिर चैप्टर नंबर 4 आपका मानव विकास, फिर चैप्टर नंबर 5, और इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते आप मान के चलिए लगभग लगभग आप 1 महीना ले लीजिए आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको 6-7 महीने मिल रहे हैं। 1 महीने के अंदर आप जो है 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है इसका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको आप जो है प्रॉपरली अच्छे तरीके से करके जाएंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीना दीजिए आप किसको, 1 महीना दीजिए आप अपनी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी को। उसी के जैसे जैसे आप जो है 1 महीना दीजिए कहाँ पे अपनी, वो दीजिए आप 11+12 आपकी जो है 12वीं कक्षा की जो आपकी एनसीईआरटी है उसको यहाँ पर आप समय दीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कवर होगा आपका, 11th क्लास भी कवर होगा और 12th क्लास भी कवर होगा। इसको भरपूर टाइम दीजिए, जितना आराम से हो सकता है, चबा चबा के जितना आप पढ़ सकते हैं उसको टाइम दीजिए यहाँ पे, और पढ़िए इसको कितने, लगभग लगभग 2 महीना। ठीक है, 2 महीना लगभग इसको पढ़िए। कितने होते हैं आपके, ये मान के चलेंगे आपके 60 दिन, है ना। 60 दिन के अंदर आपको जो है कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको यहाँ पर 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं दोनों अध्याय के अंदर, यानी दोनों क्लास के अंदर आपको जो है 9 चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अगर 9 को भी करिए, डिवाइड करिए 60 से, तो आपका लगभग देखेंगे यहाँ पे 3-3.5 दिन आपका जो निकल के आएगा, जो क्या करेंगे आप इन चैप्टर्स का अभ्यास करेंगे। ठीक है, 60 दिन आपके पास है, 60 दिन में से आप करेंगे 30 दिन किसकी पढ़ाई, 30 दिन करेंगे आप चैप्टर नंबर 11 की, और 30 दिन करेंगे आप चैप्टर नंबर 12 की। ठीक है, तो 30-30 दिन अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आपके पास कितना मिलता है समय, आपको मिलता है प्रत्येक चैप्टर के लिए लगभग लगभग 3 दिन। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना जो शेड्यूल है जो आपका, वो उसको बना लीजिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है ना। और ये ध्यान रखना आपको कि आप बोर होंगे तो कोई बात नहीं, एक पार्ट को आपको 3 दिन पढ़ना है मिनिमम। ठीक है, एक ही चैप्टर को 3 दिन मिनिमम पढ़ना है आपको, उसको चीजें जो बताई गई हैं उसके अंदर, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, एंड उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एंड जब एग्जाम आएगा तब आपको ये जो नोट्स आपने बनाए हैं इसी को क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, एंड जो हमारा लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, वहां पे उनको बता दें कि जहां जहां पे आपको बताया जा रहा है चीजें नोट डाउन करने के लिए, उसको वो भी वहां पर आप जो है प्रॉपरली नोट डाउन करते जाएं। जो आपको बोला जा रहा है याद करने के लिए, वो आप तुरंत की तुरंत जो है उसको याद करते जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो हर पार्ट को आपको, एक चैप्टर को आपको कम से कम 3 दिन देने होंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, मिनिमम 3 डेज आपको देने हैं प्रत्येक पार्ट को। ऐसे करते 18 पार्ट को आप 3 दिन देंगे तो इसको कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका लगभग लगभग आ जाएगा आपका 54 डेज। ठीक है, हम क्या लेके चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे 60 दिन। तो मान लीजिए कभी गणतंत्र दिवस है, बीच में कभी कुछ छुट्टी है ना, होली दिवाली त्योहार कुछ है, तो उसको लेके भी चलें तो आप देखिए 2 महीने के अंदर आप जो है अपनी एनसीईआरटी एकदम मक्खन की तरह मजबूत कर सकते हैं वहां पे, है ना। एकदम अच्छा होके आप जो है अपनी एनसीईआरटी को इसके अंदर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को तैयार करने के बाद आप अगले चरण में क्या करेंगे उसको देखिए। एनसीईआरटी तैयार करने के बाद आप उठाएंगे क्या, उठाएंगे आप अपना वहां पर पीवाईक्यू। ठीक है, क्या उठाएंगे आप वहां पे, उठाएंगे अपना पीवाईक्यू, एंड देन क्या करेंगे उसको वहां पर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद देखेंगे क्या, अपना अपना देखेंगे वहां से रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। 2 महीने पढ़ाई करने के बाद क्या आप वहां पे एनसीईआरटी के जो बेसिक सवाल पूछे गए हैं, क्या आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, उस रिजल्ट को देखिए, क्या आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप उसमें 40 सवाल सही कर लेते हैं दोनों पेपर के अंदर, 40 सवाल अगर आप सही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने एक अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, आपने एक अच्छी पढ़ाई की है अपनी परीक्षा को लेके। ठीक है, और अगर 40 से कम आ रहे हैं आपके, तो क्या करना है, अगेन बैक टू बेसिक्स, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको अगेन क्या पढ़नी होगी, आपको एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी होगी फिर से। ठीक है, 40 से अगर आपका 39 भी आ रहा है तो आप मान के चलिए आपको अगेन एनसीईआरटी आपको रिवाइज करनी होगी। ठीक है, एंड अगर 40 के ऊपर आ रहा है तो ही आप जो अगला स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अन्यथा आप जो है वापस जाइएगा बेसिक्स के ऊपर, वापस जो है अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से आप एंड तक, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है, 11th क्लास की एनसीईआरटी 1 महीने के अंदर, 12th क्लास की एनसीईआरटी 1 महीने के अंदर। ठीक है, सबसे पहला काम। देन ये हो गया आपका फर्स्ट काम प्राइमरी। फिर सेकेंडरी क्या आएगा आपका आएगा पीवाईक्यू सॉल्व। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप, पीवाईक्यू के सवाल आप कर पा रहे हैं, अगर आपके 40 मार्क्स प्लस आते हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। एंड देन अगर आपके 40 माइनस 40 से कम नंबर आते हैं तो अगेन कहाँ जाएंगे,
अगेन आप यहाँ पर बेसिक्स पे जाएंगे एंड देन अगेन आपकी 11वीं और 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है, जो सवाल आपके गलत हुए हैं, जो पॉइंट्स आपके गलत हुए हैं, उनको वहां पर आप अच्छे से कवर अप करेंगे, एक बार फिर से फटाक से आप जो है वहां पर उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया, 40 के ऊपर आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, वो जाएंगे पीवाईक्यूज को देखेंगे एंड पीवाईक्यूज में से ऐसे टॉपिक्स जो है वहां पे चुनेंगे जो आपको कहाँ पढ़ने नहीं मिले, आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने को नहीं मिले। ठीक है, अब बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने एनसीईआरटी 2 महीने पढ़ी है, एक समझदार तौर पे अगर आपने पढ़ी है तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से थे एंड कौन से आपके नहीं थे। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, आप बट ऑब्वियस सी बात है आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, आइडेंटिफाई करिए उन आइटम्स को जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो सवाल लग रहे हैं, उनको फाइंड आउट करिए आपकी मास्टर्स की किताब में कहाँ पर है। ठीक है, या फिर उसको ऑनलाइन सर्च करिए, हमारे वीडियोस में देखिए कहाँ आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड उस हिसाब से जो टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं, जो आपके नेक्स्ट 40-50 सवाल जो आपके बच गए हैं, है ना, बाहर के टॉपिक से पूछे गए थे, उनको फाइंड आउट करके क्या करिए, उनको वहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, उनके बारे में खोजना, उनके बारे में जो है आप यहाँ पर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए एंड उनके बारे में जो है वहां पर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अधिकतर आपको जो है मास्टर्स की चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो आपने बीएड वगैरह में किया होगा कुछ वो चीजें मिलेंगी आपको एंड बाकी चीजें जो है आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं एंड वहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होगा किसके लिए, ये काम उनके लिए होगा जिनका 40+ आएगा, उन लोगों के लिए। ठीक है, जिनका 40 माइनस आ रहा है उनको क्या करना है, अगेन यही काम करना है जाके, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे देन नेक्स्ट, आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मान के चलिए लगभग आप कितना टाइम लेंगे इसको करने के लिए, 15 से 20 दिन। ठीक है, आप यहाँ पे 15 से 20 दिन इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड फिर ये करते करते आपका क्या हो आ जाएगा, आपका ये सब करते करते आपका जो है मार्च वो भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 2-2.5 महीना आप जो है ऊपर जा चुके होंगे आज की तारीख से। ठीक है, तो मार्च के लगभग आपके ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड देन उसके बाद आपके पास कौन कौन से मंथ बचेंगे, आपके पास बचेंगे वहां पे, आपके पास अप्रैल का मंथ बचेगा, अप्रैल, फिर आपके पास बचता है मई, फिर आपके पास बचता है जून एंड देन आपके पास बचता है जुलाई। ठीक है, अगले 4 महीने क्या करेंगे, आप जो है ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, आपका जो जीएस वाला पार्ट है वो भी, प्लस उसी के साथ साथ जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो भी। ठीक है, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक आपका देखिए एक प्रकार से फाउंडेशन पीरियड होगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 महीनों में जो आप करेंगे, और जितना अच्छे तरीके से आप इन 4 महीनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना आप मान के चलिए आपकी सीट जो है वहां पे कंफर्म होती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये 4 महीने पढ़ेंगे तो भी आपका नहीं होगा, तो भी आपका होगा, लेकिन आपकी जो परसेंटेज है, जो आपका रेशियो है पास होने का, है ना, वो आपका इंक्रीज होगा अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, अब खुद ही सोचिए, कोई 2 महीने पढ़ रहा है और कोई 6 महीने से लगा हुआ है, बट ऑब्वियस ही बात है इसके नंबर ज्यादा आएंगे अगर ये सही में रियली पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज दोनों के नंबर क्या रहेंगे, वहां पर सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो है गोल्डन पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च का। ठीक है, ये टाइम है, यहाँ पे देखिए एस्टेट वाले जो है आपके बिजी रहेंगे कहाँ पे, अपने एस्टेट के पेपर के लिए, तो हो सकता है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, तो आपके जो चांसेस हैं वो आपके मजबूत होते हैं एंड देन फिर देखिए एस्टेट जो पास कर लेगा उनके पास भी देखिए आप लगभग अप्रैल का समय, मई, जून, जुलाई, अगेन उनके पास जो यहाँ पे 4 महीने का समय रहेगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ये भी उतनी पढ़ाई करेंगे, आप भी उतनी, उससे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास बड़ा ऑब्वियस बात है यहाँ पर जो है आपके पास जो है लाभ रहने वाला है, आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बात को यहाँ पर कि देखिए लास्ट टाइम जो हुआ था भाषा का चक्कर, ठीक है, इस बार भी हो सकता है, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान इतना देना है कि लास्ट टाइम देखिए पेपर कैसा हुआ था आपका, 30 मार्क्स का भाषा का था, देन 40 आपके जीएस के थे एंड देन 80 मार्क्स आपका यहाँ पर था किसके लिए, 80 था आपके साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इस बार आपको जो है जीएस भी स्ट्रॉन्ग करके जाना है, जीएस के लिए भी आपको क्या करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं और उसके साथ साथ जो करंट में चल रहा है वो चीजों को कवर करते हुए जाना है। उसी के साथ साथ 80 मार्क्स का साइकोलॉजी तो आपका हो ही रहा है यहाँ से, तो उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एंड ये जो देखिए भाषा में आपको 9-10 नंबर जितने भी लाने होते हैं यहाँ पे भाषा अर्हता के अंदर, इसकी भी आप जो है प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, इसकी भी जो प्रैक्टिस है यहाँ पर आप करके रखें, ऐसा नहीं केवल यही यही पढ़ रहे हैं, हो सकता है इस बार तो उन्होंने हटा दिया था, लेकिन आगे ना हटाएं, इतना बवाल वगैरह सब हो रहा है तो हो सकता है आगे इसको ना हटाया जाए, आगे इसको कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे अगर आप 79 भी ले आए 80 में से, लेकिन इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर इसका नुकसान भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो अपने दिमाग को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना जो है फोकस हटाएंगे नहीं इन टॉपिक से, इन चीजों से जो जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। हल्का सा भी आप यहाँ से भटकेंगे आपको सीट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखें। ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है उस बात पे आप ध्यान दें, आप यहाँ पे खास तौर पे, क्योंकि देखिए भाषा हो सकता है रखें ना रखें वो सब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर क्या रहिए, आप प्रिपेयर रहिए भाषा पढ़ने के लिए भी। ठीक है, आप एटलीस्ट 15 नंबर ला सकें इतनी थोड़ी भाषा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, लास्ट टाइम का पीवाईक्यू देखिए, आइडिया लग जाएगा आपको कैसे पूछ रहे हैं,
उसी के साथ साथ आपको जो है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि उसमें भी आपके 20 नंबर आए कम से कम। एंड देन अगर हम बात करें आपके विषय की, साइकोलॉजी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके 40 मार्क्स आ जाए कम से कम, ठीक है। अगर आपके इतने इतने आ जाते हैं आपके, तो आप ये मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता आप पीजीटी 3.0 में सफल होने से, ठीक है। अगर कट ऑफ अगर एकदम हाई जाता है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इतना इतना ले आते हैं 15, 20, 40 मिनिमम, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलने के आपके जो चांसेस हैं 99.9% यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को जो है मेंटली इतना प्रिपेयर रखिएगा कि भाषा का पेपर देखिए, बीपीएससी जो निर्णय लेगा वो आपको मानना होगा, ठीक है। आप चैलेंज वगैरह करिए, वो सब होता रहेगा बाद में, लेकिन आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है आपको भर्ती करने की, आपको जरूरत है भर्ती करने की, आपको जरूरत है यहाँ पर नौकरी पाने की, ठीक है। तो जो वहाँ पे बोल रहे हैं उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंगली आपको है मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। और ये जो नंबर है आपको इनको लाने के लिए आप तैयार रहें, ऐसा आप मेंटली प्रिपेयर रहें आज से ही, ताकि बाद में आप ये रोना ना गाएं कि सर हम ये प्रिपेयर नहीं कर पाए, हमारे पास समय नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए, अत्याचार हो रहा है, ठीक है। वो सब होता रहेगा, बातें में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें, प्रैक्टिकली आपको इतने इतने नंबर लाना पड़ेंगे, तो ये आपकी 3.0 के अंदर जो है आपकी सेफ साइड में आपकी जो है यहाँ पर चांसेस रहेंगे आपके 3.0 में होने के, ठीक है। तो ये तीनों चीजें प्रिपेयर करना है, भाषा भी प्रिपेयर करना है, जनरल स्टडीज भी प्रिपेयर करना है अच्छे से, और जो है आपका साइकोलॉजी है वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। साइकोलॉजी का तो देखिए आपको बता ही दे रहे हैं कैसे क्या करना है सारी चीजें, ठीक है। तो वो आपका सॉलिड होता ही जा रहा है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस जो अपना जनरल स्टडीज है, भाषा है, उसको संभाल लीजिए कैसे क्या करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि जो चुनौती है वो कठिन होने वाली है, इसको आप ध्यान रखें। इस बार देखिए साइकोलॉजी में हर कोई अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन जीएस वाला जो पोर्शन है वहां पे कुछ लोग डगमगा सकते हैं, या फिर आपका जो है भाषा वाला अगर होता है तो, है ना, भाषा होगी या नहीं होगी अभी कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इसको ध्यान रखें, ठीक है। ये जो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका जून जुलाई के आसपास, जब भी चीजें आएंगी तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए। भाषा भी थोड़ा जो है दिन में पेपर वगैरह हिंदी अंग्रेजी जो भी है पढ़ते रहिए, प्लस उसी के साथ साथ जनरल स्टडीज की अपनी जो पढ़ाई है उसको भी यहाँ पर शुरू रखिए। एंड साइकोलॉजी का आपको जो रोड मैप है वो आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। बात करें उन टफ टॉपिक्स की जो आपको नहीं बन रहे हैं, तो टफ टॉपिक्स को देखिए आप ऑनलाइन ढूंढिए, आपकी मास्टर्स की किताबों में भी आपको मिल जाएगा, उस वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो है आप हमारे चैनल पे भी कई सारी वीडियोस देख सकते हैं काम की जो आपको लगती हैं, ठीक है। रिसर्च के वीडियोस बने हुए हैं, कुछ कुछ वीडियोस बने हुए हैं डेवलपमेंट के, तो उनको भी वहां देखें आप, एंड उनसे भी वहां पर आपको जो है निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, एंड अगस्त में आपका पेपर जो है जोरदार हो जाएगा अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो, ठीक है। जो जो आपको बताया है उसको प्रॉपरली फॉलो करें, एंड कुछ भी अगर दिक्कत वगैरह आती है तो आप जो है हमारे यहाँ पर कमेंट वगैरह नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ देखिए अगर आपको एक सवाल है यहाँ पर मॉक टेस्ट का, ठीक है, मॉक टेस्ट का आपको जो है यहाँ पे सवाल है, तो मॉक टेस्ट आपको बताया, देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कहाँ पे, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए ना कि क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। पागलों की तरह 15,000 सवाल लगा रहे हैं, 25,000 सवाल लगा रहे हैं, 50,000 सवाल लगा रहे हैं, और आ कितने रहे हैं उसमें से आ रहे हैं केवल 10 नंबर, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक निरर्थक बातें नहीं करनी है, ठीक है। क्वालिटी पे ध्यान दें, भले ही 200 सवाल लगाएं, भले ही 100 सवाल लगाएं, भले ही 50 सवाल लगाएं, लेकिन क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण लगाएं जो आने की संभावना आपके पीजीटी के अंदर होगी, ठीक है। तो भविष्य में कभी अगर मॉक टेस्ट वगैरह की सीरीज वगैरह आती है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन में जैसे ऑलरेडी बता दिया है कि आपके फाउंडेशन जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर देखिए आपके यहाँ पर 25 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, 25 मॉक टेस्ट होंगे, और पर मॉक टेस्ट जो है आपके कितने सवाल होंगे यहाँ पर 10 सवाल होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके पर मॉक टेस्ट, ठीक है। मतलब कुल मिला के 250 आपको क्वालिटी वाले सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें, एंड बाद में अगर सीरीज वगैरह आती है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ है आपके 2, 4, 5 मॉक टेस्ट आपके यूट्यूब पर भी होंगे, वो भी क्वालिटी वाले, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कुछ भी डाल देंगे, है ना, वो आपको लेक्चर्स देख के मालूम पड़ ही जाता है, ठीक है। तो जो यूट्यूब पे भी 4-5 जो है आपके मॉक टेस्ट आएंगे तो उसको भी आप लगाएंगे तो वहां से भी आपको है फायदा मिलेगा, ठीक है। एंड फाउंडेशन में 25 मॉक टेस्ट तो ये फिक्स ही है, इतना तो कंफर्म मान के चलिए, 25 तो होंगे ही होंगे मिनिमम, है ना। समय अगर रहा तो आगे और भी इसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि आप क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ क्या करेंगे, आप रिविजन करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है आपके मार्च के, आपका जो एस्टेट हो जाएगा सभी का, उसके बाद ये शेड्यूल होंगे आपके मार्च के बाद, तो उसके लिए आप रेडी रहें यहाँ पर, ठीक है। एंड जो चीजें बता दी गई हैं यहाँ पे, जिनका लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ था उन लोगों को, तो वहां पर ये जो है इन चीजों को फॉलो करें, एंड निश्चित ही आपको यहाँ पर इस चीज का लाभ होगा, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो क्या कर रहे हैं, जो इस बार दे रहे हैं एस्टेट की परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे उन लोगों के बारे में एस्टेट की परीक्षा जो दे रहे हैं 2024 के अंदर। तो देखिए आपके पास अभी 2 महीने का समय है, मार्च में आपकी जो है एक परीक्षा है जिसको आपको पास करना है, इसमें आपको 75 नंबर लाना है यहाँ पर, ठीक है। 75 नंबर लाने हैं इसके अंदर आपको, तो ये तो आपके चलिए मान के चलते हैं आ ही जाएंगे आपको कैसे ना कैसे करके, ठीक है। ये इतना तो आप ले ही आएंगे
क्या करना है, अगेन सेम चीज फॉलो करनी है आपको, एनसीईआरटी फॉलो करनी है और जो आपके ऑड टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। लास्ट टाइम को अगर देखें तो एस्टेट आपका काफी इजी था, काफी आसान था, ठीक है। एनसीईआरटी के मोस्टली 50% सवाल थे, कुछ आपने देखा रिसर्च वगैरह के सवाल थे। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आप जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं, टेस्टिंग के टॉपिक्स हैं, उनको भी यहाँ पर आप करके जाएंगे एस्टेट के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एस्टेट की जो गुणवत्ता होगी परीक्षा पूछने की, है ना, उसमें और बीपीएससी के पूछने में आपका जमीन आसमान का अंतर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप बीपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ये पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर एस्टेट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, एंड जो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एस्टेट के लिए, पीजीटी के लिए, दोनों के लिए, तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पर जो है आपका एस्टेट इस बार का बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका जो पीजीटी की परीक्षा है, वो भी जो भी जुड़े हैं पीजीटी के लिए, इन दोनों के लिए, है ना, उन लोग का नो डाउट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपको एज मिलेगा एंड इसका आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपका बीपीएससी भी क्लियर कराएंगे इस बार और उसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे एस्टेट भी क्लियर कराएंगे। बस आपने क्या करनी है, जो चीज आपको दी जा रही है उसको आपको बस फॉलो करना है, उसको आपको जो है ना, दिन रात सुबह शाम उसी चीज को आपको करते जाना है जितना आपको वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या चाहिए, आपसे बस हार्डवर्क चाहिए, पूरा कंटेंट वगैरह सारी चीजें जो है आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑलराइट, इसको आप ध्यान रखें। एंड बाकी यहाँ देखिए एस्टेट वालों के लिए भी सिमिलर है, पेपर जो है आपका इजी रहेगा एज कम्पेयर टू आपके बीपीएससी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एस्टेट में आपको नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ठीक है। वैसे देखिए अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है आपने, तो नेगेटिव मार्किंग तो आपकी एस्टेट में वैसे है नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसके चक्कर में लास्ट टाइम जो है लोगों के क्या हो गए थे, नंबर कम हो गए थे। तो आप ध्यान दें एस्टेट के अंदर अगर आपको सवाल लग रहे हैं ए बी सी डी, आपको अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं आता तो भूल कर भी जो है उसको वहां पर आप टिक ना करें, ठीक है। वहां पर आप उसको भूल कर भी टिक ना करें, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका स्कोर 75 पासिंग है, आपका 79 आ रहा है, ठीक है, और अगर आपने इस प्रकार के 3-4 चीजें कर दी हैं तो हो सकता है मे बी आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आप जो है 73 पे आ जाए, 74 पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसी चीजों करने से बचें। अगर आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इनमें से अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है या इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो ही आप जो 50-50% पे है तो ही यहाँ पर आप लगाएं, अन्यथा आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि लास्ट टाइम कई लोगों को सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो उस प्रकार से सामना करने से आप बचें, यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कोर बॉर्डर के पास रहा तो आपको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम कई लोग 70 थे, जब बाद में ये रिजल्ट आया तो उनके कितने पहुंच गए, 75 तो नहीं पहुंचा कोई, बट यहाँ पे 67 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आके जो है जो 62 पे पहुंच गए। इस प्रकार की चीजें भी हुई हैं जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा 2024 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रुचिकर रहेगा कि किस प्रकार से एस्टेट का पेपर आता है ना। लास्ट टाइम की अपेक्षा कौन करा रहा है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड करा रहा है ना। 11वीं 12वीं के आधार पर रखते हैं, थोड़ा बहुत जो आपसे बीएड वगैरह की चीजें पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो इतना आप समझदार हैं, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे 1-1.5 महीने में, तो आपको बाकी चीजें आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। एंड जो अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं हमारे वीडियोस की, तो भी आपके लिए वहां पर आसान हो जाएगा काफी ज्यादा चीजें, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है, वैसा का वैसा ही पेपर आता है आपका, ठीक है। एंड कुछ तो आपको देखिए पीवाईक्यू रिपीट होते हुए भी आपको मिल जाएंगे, है ना, 2-3 तो आपको पीवाईक्यू रिपीट भी मिल जाएंगी, इसकी भी संभावना है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम बीपीएससी में भी देखिए पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, 1-2 पीवाईक्यू जो है रिपीट हुए हैं। एक तो आपका आईक्यू वाला सवाल था, बड़ा ही उच्चतम सवाल है वो देखिए आईक्यू वाला सवाल भी जो है यहाँ पर रिपीट हुआ था, हो सकता है 3.0 के अंदर भी ये रिपीट हो, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो सवाल आपके पहले भी रिपीट हुए थे, आगे भी रिपीट होंगे और आगे भी होते रहेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बीपीएससी पहले भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ये जो बातें बताई गई हैं इससे आप कुछ सीख लेंगे। और अगर आप और ज्यादा सीख लेना चाहते हैं तो आप जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, कोई जरूरी नहीं है करना है, आपकी मर्जी है ना, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको एस्टेट पीजीटी आपको दोनों का चाहिए, दोनों के लिए करिए। आप मान के चलिए आपकी जो है चांसेस आपके काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे आपके पेपर के अंदर पास करने के, ठीक है। आपके चांसेस जो है, ठीक है, ये आपके काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे आपके पेपर पास करने के, ठीक है, एस्टेट भी और पीजीटी भी। तो एस्टेट प्लस पीजीटी आपको चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आपको केवल पीजीटी ओनली चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको क्या कैसे करना है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल से 5 स्टेप्स है आपके। पेमेंट करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है एंड जो प्यारे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको देखना है, ठीक है। लास्ट टाइम भी लेक्चर्स देख के ही लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है,
बिना लाइव आए ही जो है लोग पास कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं उन्हीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से। बस आप जो आपकी नियत है यहाँ पे होनी चाहिए पास करने की परीक्षा को, ठीक है। बाकी लेक्चर्स में इतना दम है यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पर पीजीटी के अंदर, स्टेट के अंदर आप जो है आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, ये जो नंबर है इस पे फोन ना करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप ना करें, जब तक आपने क्या नहीं कर दी है, आपने जो है यहाँ पर इसकी पेमेंट नहीं कर दी है, तब तक कुछ भी ना करें। कॉलिंग वगैरह आपकी कोई उठाएगा नहीं, इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखें। नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको अगर आप फॉलो कर सके तो आप जो है इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, नीचे दिए गए हैं वो चुपचाप आप जो है यहाँ पर उन स्टेप्स को फॉलो करिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, स्वयं का भी एंड दूसरों का भी। एंड फटाफट आप जो है ग्रुप ज्वाइन करना है, टाइमली लेक्चर्स देखना है, एंड सारी चीजों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। एंड फिर रिजल्ट जो है आपके मेहनत के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं उन लेक्चर से, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिटेल्स दी गई हैं, उनको वहां फॉलो करें एंड वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, नाइस नाइट अहेड एक्चुअली।